हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के कंप्लीट मैप वर्क की, जबकि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको फुल स्कोर करना अपने मैप वाले क्वेश्चन में तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। एक भी मैप का क्वेश्चन है बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का मैप आता है, 5 मार्क्स का आपका वर्ल्ड का आता है, 5 मार्क्स इंडिया मैप का आता है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, दोनों मैप कराने वाला हूँ एक सिंगल वीडियो में, और फटाफट हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर आपको इस मैप की पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना भाई। क्लास 12 एसपी ग्रुप नाम है। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है, ठीक है भाई। देखो, तो सबसे पहला मैप पूछा जाता है वो आता है कि संसार के प्रमुख भोजन संग्रहण के क्षेत्र। और मैप पूछा कैसे जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कि भाई संसार के प्रमुख संग्रहण क्षेत्र, भोजन संग्रहण क्षेत्र आपसे पूछ लेगा। बस ये लिखा मिलेगा आपको कि प्रमुख भोजन संग्रहण क्षेत्र, आपको ऐसा मैप मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैप मिल जाएगा, उसके अंदर अलग अलग जगह मार्किंग हो रखी होगी, और आपको पता करना पड़ेगा कि इन सब जो मार्किंग हो रखी है इनमें से भोजन संग्रहण का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, और उसका नाम क्या है। और ये पता कैसे चलेगा? जब आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देख रहे होगे। तो क्षेत्र कौन कौन से आप देख लो भाई। तो अगर जब बात करते हैं भोजन संग्रह की, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं क्षेत्रों को। एक आता है भाई उच्च अक्षांश के क्षेत्र, एक आता है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। अगर उच्च अक्षांश के क्षेत्र की बात करो तो उसमें आता है आपका उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। ये 3 देश आते हैं उच्च अक्षांश में। दक्षिणी अक्षांश की बात करूं या निम्न अक्षांश की, तो इस क्षेत्र में आपका अमेजन बेसिन आता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश आते हैं। तो इनकी बारी बारी हम बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये आपका एनसीईआरटी का मैप है, ठीक है। तो इसमें भी आप फिल कर सकते हो अगर आपके पास मैप नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना एक जगह थी उत्तरी एशिया, ठीक है। उत्तरी यूरेशिया आपको फिल करना था, तो आपको ये वाली जगह पूरी फिल कर देनी है, ठीक है, यूरेशिया में। अब यूरेशिया क्या क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें यूरोप का हिस्सा भी आ रहा है और एशिया यानी अपना रूस का हिस्सा भी आ रहा है, जो कि अपना क्या है, एशिया का पार्ट है। आधा यूरोप में आधा एशिया में है। ध्यान रखना कि अपना रूस वाला पार्ट। बाकी यूरेशिया क्यों बोलते हैं, ध्यान आपको रखना, एशिया प्लस यूरोप, तो यूरेशिया हो गया। तो उत्तरी यूरेशिया वाला पार्ट हो जाएगा, उत्तरी कनाडा अपना ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना, ये पूरा कनाडा है तो ये उत्तरी कनाडा वाला हिस्सा हो गया। ऐसे अमेजन बेसिन हमसे बोला था, तो ये आपका अमेजन बेसिन है पूरा का पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपसे दक्षिणी दक्षिणी चिली बोला था, तो दक्षिणी चिली साइड में है। ये पूरा चिली है, ये पूरा क्या है, ये चिली है जहां मैं मार्क कर रहा हूँ। आपसे दक्षिणी चिली बोला है, पूरा चिली भरने के लिए नहीं बोला है आपसे। तो ये दक्षिणी चिली है, ठीक है, यहाँ पर। और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, तो ये आपका ये वाला अफ्रीका है, ये पूरा ही अफ्रीका है, ये उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है। तो आपको इस जगह पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है, ये क्या आता है आपका उष्णकटिबंध वाले हिस्से में आता है। तो ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद बोला था दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश, तो आपको ये वाली जगह फिल कर देनी है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो ये क्या है, ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है ये। तो उसको आंतरिक प्रदेश बोले थे, तो आपको ये वाला फिल नहीं करना है, ये वाला फिल करना है। तो अगर आपको भाई भोजन संग्रहण का क्षेत्र बोला है और आपको दिख रहा है कि कहीं इन जगह में से, तो आपको आंख बंद करके उसका नाम लिख देना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा था आपको मैप, आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका चिली है, ये अमेजन बेसिन है, ये आपका उत्तरी कनाडा है, ये उत्तरी यूरेशिया है, ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, और ये आपका आंतरिक प्रदेश है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ये बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैप की हम बात करते हैं, जो कि अपना अगला टॉपिक से आता है कि संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन से हैं। तो आपको नाम लिखे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ ये मिलेगा कि चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, बस आपको इतना मिलेगा। और मैप में मार्किंग हो रखी होगी किसी पर्टिकुलर जगह पर, आपको पहचानना है कि उसमें से चलवासी पशुचारण क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई। देखो, ये क्या है आपके जो जगह आपको बतानी है चलवासी पशुचारण वाली, तो ये सब जगह है। कौन कौन सा आ जाता है भाई इसमें? तो 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं अपने। एक आता है भाई उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट, ठीक है, उससे होता हुआ अरब प्रायद्वीप, उसके बाद मंगोलिया और मध्य चीन, ठीक है। ये पहला क्षेत्र है भाई, ध्यान रखना है। दूसरा क्षेत्र जो आपका वो यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र जो आपका है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ठीक है। तो 3 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का मैप है, और ये आपको मैंने बता दिया जो फिल करना है, ठीक है भाई। तो ये पूरा आपका अफ्रीका है, ठीक है। तीसरे क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले। तो ये पूरा अफ्रीका है, हमसे बोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये पश्चिम वाला भी हो गया और दक्षिण वाला पार्ट भी इसमें आ गया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो गया। और ये आपका क्या है, मेडागास्कर है,
ठीक है। अगर आप पीछे चलो तो जो आप ये हिस्सा देख रहे हो ये पूरा क्या मेडागास्कर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अरब प्रायद्वीप बोला था भाई आपको, तो ये पूरा आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया आपका, ये आपका अफ्रीका हो गया। ये आपका आ जाता है भाई मिडल ईस्ट वाला हिस्सा, इसको हम अरब प्रायद्वीप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, अरब प्रायद्वीप भी बोल देते हैं। तो ये आपका अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा हो जाएगा। 3 क्षेत्र भरने थे हमको। और उसके बाद हमको बोला था ये वाला हिस्सा क्या, कि उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ, ठीक है भाई, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट। तो आपको पता है यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है पूरा, ये उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक तट कौन सा है आपका, जो आपका अटलांटिक तट है वो कौन सा है, ध्यान रखना है। तो हम आगे चल रहे हैं, तो ये वाला मैप है आपका, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिणी अटलांटिक है। तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या अटलांटिक तट है, ये क्या आपका अटलांटिक तट है। तो अटलांटिक तट से होता हुआ उत्तरी अफ्रीका, फिर आगे आपका जा रहा है कहां पर, अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मंगोलिया तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई, मंगोलिया तक जा रहा है। तो ये पूरा पहला क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो आपका ये पहला क्षेत्र है, कि उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप देन मंगोलिया। तो ये आपका पूरा अटलांटिक तट से होता हुआ, अटलांटिक तट इतना ही है बस, ठीक है। तो ये उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा, फिर आपका ये अरब प्रायद्वीप, फिर ये मंगोलिया। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला था भाई, ये हमने कर लिया है, ठीक है। चीन तक फैला है, मध्य चीन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपका पूरा मध्य चीन है, ये क्या आपका, ये वाला मध्य चीन है, मंगोलिया इधर है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ठीक है। देखो ये इंडिया है, तो ये आपका पूरा क्या मध्य चीन से होता हुआ आपका पूरा मंगोलिया तक जा रहा है। ये मध्य चीन हो गया इंडिया के ऊपर वाला, ये मिडल चीन, और ये पूरा आपका मंगोलिया हो गया, ठीक है। और आपका एक और बच गया क्या, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश कहाँ है भाई आपका, ये पूरा, ठीक है। यूरेशिया में आप दिखा दोगे तो यूरेशिया है पूरा, और इसका टुंड्रा प्रदेश भी आपका पूरा ये हिस्सा ही आ जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। ये सारे हमने दिखा दिए हैं जो आपको फिल करने थे। 3 क्षेत्र है चलवासी पशुचारण के। आगे चलते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन करा जाता है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर आपको वाणिज्य पशुधन पालन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, यूरुग्वे के अंदर, और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में करा जाता है। ध्यान रखना है भाई। तो बारी बारी देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका है पूरा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इस वाले भाग में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन देखने को मिलता है। समझ आ रहा है। उसके बाद हमको बोला था अर्जेंटीना और यूरुग्वे। तो ध्यान रखना है पूरा का पूरा आपका क्या है, अर्जेंटीना है। ये क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर ये अर्जेंटीना है। तो यूरुग्वे कहाँ है ये आपका, देखो भाई यहाँ पर तो क्या आपका क्या है, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है भाई। आपका जो ये इतना हिस्सा है, बस इसको अलग कलर से कर देता हूँ भाई, ध्यान रखना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने अलग कलर से करा है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो भाई ध्यान रखना है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपका यूरुग्वे है, यहाँ पर क्या है, यूरुग्वे है। ये इस साइड जहाँ सबका एरो दिख रहा है, ये पूरा डार्क वाला हिस्सा अर्जेंटीना है। और जितना मैं छोटा सा मार्क कर रहा हूँ ये आपका यूरुग्वे है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है एज आपको बोला नहीं है, बट आपकी जो एनसीईआरटी का मैप है ना, एनसीईआरटी का मैप है, वो यहाँ पर जगह फिल कर रखी है। तो आप यहाँ भी ध्यान रख सकते हो, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका भी जो आपका इसी में आ जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। और ये आपका सोवियत रूस वाला पार्ट हो जाएगा, और ये न्यूजीलैंड वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ 2 मिनट आपको रुकना है, ठीक है, वीडियो में। ठीक है भाई, देखो तो ये आपका न्यूजीलैंड है, ये क्या है आपका न्यूजीलैंड है, समझ आ गया। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है, ये पूरा न्यूजीलैंड है इसके नीचे। और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका आपका हो ही गया है। तो ये सारे वो जगह है जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन करा जाता है। ध्यान आपको रखना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दो क्या ऐड हुए अपने यहाँ पर अपना ऐड हुआ सोवियत रूस और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये दो आपके एनसीईआरटी में जगह दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है।
इस वाले टॉपिक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भाई, क्या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो जहां पर भाई बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अनाज कृषि हो रही है। तो आपका कौन कौन सा क्षेत्र है, प्रेरीज है, स्टेपीज है, पंपाज है, वेल्डस है, डाउन्स है, कैंटरबरी है। कहाँ पर ये, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया। पंपाज आपका अर्जेंटीना में, वेल्डस आपका दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। और ये घास के मैदान भी बोलते हैं इनको, कि भाई उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरीज होता है, यूरेशिया के स्टेपीज होते हैं, अर्जेंटीना का पंपाज, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखो। तो पहले दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, क्या है वेल्डस। तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वेल्डस हो जाएगा। ये अर्जेंटीना का पंपास, तो यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, ये प्रेरीज है पूरा। आधा आपका कनाडा में है, आधा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देन उसके बाद क्या बोला है, स्टेपीज, यूरेशिया का स्टेपीज। तो पूरा तो यूरेशिया, पहले बात तो ऊपर वाला ही पूरा यूरेशिया है। तो यूरेशिया का स्टेपीज वाला हिस्सा तो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये आपका स्टेपीज में आएगा। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले की बात हो रही है, अनाज कृषि क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो ये आपका, ठीक है, आपका डाउन्स वाला एरिया है। और न्यूजीलैंड का, ये न्यूजीलैंड इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे छोटा सा आपको दिखेगा ऐसा केले टाइप सा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये करेला टाइप सा। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड हो जाएगा पूरा। ये क्या, कैंटरबरी आप यहाँ पे लिख दोगे, ध्यान रखना, जहाँ पर अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इनको घास के मैदान बोलते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद मिश्रित कृषि क्षेत्र। अगर मिश्रित कृषि क्षेत्र की बात करूं, आप समझते हो मिश्रित कृषि क्षेत्र में क्या होता है, जहां पर आपको दोनों ही देखने को मिलता है। क्या दोनों, मतलब क्या, आपको पशुधन पालन भी और आपका यहाँ पर कृषि भी देखने को मिलती है। समझ आ गया। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के भाग, दक्षिण पूर्व अफ्रीका और दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये सारे एरिया हैं। ठीक है, और दक्षिणी महाद्वीप लिखा है ना यहाँ पर, तो आप इसको अमेरिका कर सकते हो। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, ये महाद्वीप आ रखा है दक्षिण अमेरिका, आप इसको कर सकते हो। महाद्वीप गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण वाले प्रदेश। तो ये सारे आपको फिल करने हैं, जो कि मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं। तो बारी बारी देखेंगे भाई। देखो, तो ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, ये आपको पता है, ये आपका पूरा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपसे बोला उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। तो ये पश्चिम भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा पूर्वी भाग में आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, अर्जेंटीना का वाला हिस्सा है, यूरुग्वे वाला हिस्सा भी, यूरुग्वे वाला हिस्सा भी है। तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी अफ्रीका बोला था, तो पूरा दक्षिण है, और ये पूर्वी साइड है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा जहाँ पर मिश्रित कृषि करी जाती है। और यूरेशिया वाला पार्ट, यानी ये। ठीक है, देखो ये पूरा मिला के हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा मिला के जो है आपका यूरेशिया तो बन ही रहा है, ये वाला हिस्सा मिला के पूरा। तो ये तो हिस्सा है ही। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप बोला है, तो ये आपका ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा और ये वाला हिस्सा भी आपका आ जाएगा। तो यूरेशिया का ये वाला हिस्सा पूरा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और ये आपका आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी कि उत्तर और पश्चिम वाली साइड में आपको जाना है यूरोप की। ये पूरा यूरोप ही तो है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको इतने हिस्से पे कवर करना है, इस वाले हिस्से को छोड़ देना है। समझ आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित कृषि वाले क्षेत्र। तो हमने उत्तरी पश्चिमी यूरोप देख लिया, यूरेशिया के भाग देख लिए, दक्षिण पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण वाले। तो यूरेशिया पूरा है, तो उसका ये वाला हिस्सा मिश्रित कृषि में आता है। ये वाला उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का आ जाएगा हिस्सा आपका, और समशीतोष्ण अक्षांश वाले आ जाएंगे, और दक्षिण पूर्व अफ्रीका। तो ये सारे मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं, आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं, अभी अगला चैप्टर से है। अगला चैप्टर यानी कौन सा, द्वितीय क्रिया से नहीं है, परिवहन और संचार वाले से, वर्ल्ड वाली बुक से, कि संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशन कौन कौन सा। आपने पढ़ा है भाई, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़े थे आपने। तो उसके दो सिरों से जोड़ते थे, यानी कि मान लो ये पूरा महाद्वीप है, तो यहाँ से क्या है, रेल मार्ग आपका है। तो रेल मार्ग आपका यूं चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो आपके दो अंतिम सिरे होंगे, ये आपको पता है। पार पूरे महाद्वीप के दो अंतिम सिरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग को हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बोलते हैं।
तो उसके बीच में बहुत सारे आते थे, जगह भी आती थी, लेकिन हमें इनको फिल नहीं करना है। हमें बताना है कि 2 अंतिम सिरे के स्टेशन कौन कौन से हैं। तो 3 हमने पढ़े थे मेनली। एक है भाई पार साइबेरियन रेल मार्ग, एक आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग और आपका पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। 2 एंड पॉइंट कौन कौन से हैं इसके? एक सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। पार कैनेडियन में आपका जो है वैंकूवर से आपका हैलिफैक्स तक जाता है। और पार ऑस्ट्रेलिया में आपका पर्थ से सिडनी तक जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि बात करें पार कैनेडियन रेल मार्ग की, किसकी? पार कैनेडियन रेल मार्ग की, तो आपका वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है। तो आपको ये मार्ग ध्यान रख लेना बिल्कुल, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेनी है भाई घर पे। ये पूरा जो ये लाइन बनाई है मैंने रेड पेन से, ये आपका क्या है? पार कैनेडियन रेल मार्ग है। इस कोने पे आपका जो आपका पश्चिमी साइड ये वैंकूवर है और पूर्वी साइड पे हैलिफैक्स है, ठीक है? एंड पॉइंट है। उसके बाद आ जाओ भाई पार कैनेडियन रेल मार्ग पर, जो कि रूस के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये भाई पश्चिमी साइड पर सेंट पीटर्सबर्ग, और ये पूरा ऐसे चलेगा आपका, ठीक है? यूं ये आपका व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है? व्लादिवोस्टॉक है। और ध्यान रखना भाई ये तीनों, ये पार कैनेडियन, ठीक है, आपका पार साइबेरियन और आपका ऑस्ट्रेलिया वाला बच गया, इनके ऊपर केस स्टडी भी आती है और मैं कराऊंगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है भाई? कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा मैं। तो ये क्या हो गया आपके? ये पार साइबेरियन का हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पे आ जाओ। तो ऑस्ट्रेलियन का ये पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, इसके 2 एंड पॉइंट जोड़ लो ये वाले। यहाँ से आता आपका क्या? पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग चलता है। ये आपका पर्थ हो गया और ये आपका सिडनी हो गया। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मैप का जो है एंड पॉइंट कौन कौन से है। अब अगला मैप देखते हैं, जिसमें आपको समुद्री पत्तन बताने के लिए भी आ जाता है कई बार, यानी मेजर सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। जैसे यूरोप के अंदर आपका नॉर्थ केप है, लंदन है और हैम्बर्ग है। उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस है। पहले ना बारी बारी देख लेते हैं, पहले यूरोप की बात कर लेते हैं। तो यूरोप के अंदर कौन कौन सा है भाई? नॉर्थ केप, लंदन और हैम्बर्ग है। तो उसकी बात हम कर लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने? नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग। देखो, तो आपका क्या है यहाँ पर? ये सारे क्या है आपके? ये पत्तन है सारे, क्या है? समुद्री पत्तन ही है। तो हमको नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग देखना है। तो देखो भाई ध्यान से देखना। तो ये आपका लंदन है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद ये आपका हैम्बर्ग, और ठीक है, और दूसरा कौन सा बच गया अपना? अपना नॉर्थ केप बच गया। ये क्या अपना नॉर्थ केप है। तो इनकी लोकेशन याद कर लो भाई, यूरोप के अंदर है हैम्बर्ग इस साइड में आपका, और ये आपका लंदन हो गया, ये आपका नॉर्थ कैप हो गया। ये आपका यूरोप के अंदर है। उसके बाद पीछे चलते हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर है। वैंकूवर अभी भी देखा हमने, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। इसकी बात भी कर लेते हैं। ये आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर है। देखो, तो ये क्या है भाई? आपका सैन फ्रांसिस्को हो गया, ठीक है? और ये आपका न्यू ऑर्लियंस है इस साइड पे। ये सब उत्तरी अमेरिका के पार्ट है, ठीक है? और इधर आपका वैंकूवर है। तो ये आपको ये 3 ऐसे आपको याद कैसे रखोगे? अपना ध्यान रखो ऐसे करके, ऐसा आप याद रख सकते हो। ऐसे लाइन बना दी आपने, तो पहले इधर था वैंकूवर, दूसरा सैन फ्रांसिस्को, इधर न्यू ऑर्लियंस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है? आप एक साइड का पकड़ लो, उसके अपने हिसाब से एक पैटर्न बना लो कि भाई यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये समुद्री पत्तन है। ऐसा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, कोलोन और वेलपरासियो। तो ध्यान रखना है, तीनों दक्षिण अमेरिका के अंदर आते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हो। ये क्या है भाई? आपका ये कोलोन है। और कोलोन किससे जुड़ा हुआ है, यह मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, तो कोलोन किस नहर से जुड़ा हुआ है मुझे आप बताओगे। और उसके बाद ये आ गया आपका वेलपरासियो, ठीक है? और ये आपका रियो डी जनेरियो, ये रियो डी जनेरियो, ठीक है भाई? ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका के हो गई ये। उसके बाद अफ्रीका में आ जाओ। अफ्रीका में आपका स्वेज है और केप टाउन है। तो स्वेज और केप टाउन दो ही है अफ्रीका के अंदर। देखो, ये आपका केप टाउन हो गया, ठीक है? और स्वेज की बात करें तो भाई स्वेज आपका किस साइड है? ये आपको पता होगा कि आपका अफ्रीका है पूरा, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या है? स्वेज है। स्वेज से लेकर यहीं तक तो चलती है आपकी क्या नहर? स्वेज नहर, ध्यान रखना है। तो ये क्या आपका स्वेज हो जाएगा, ये वाला हिस्सा स्वेज है, ठीक है? ये पत्तन जो है आपका स्वेज हो जाएगा, अफ्रीका का देख लिए। उसके बाद एशिया पे आ जाओ। तो एशिया में आपका क्या है भाई? याकोहामा है, शंघाई है, हांगकांग है, अदन, कराची, कोलकाता। एशिया में बहुत ज्यादा है भाई। तो बारी बारी बात करेंगे। देखो, तो कराची
जो हमारे पास था, ठीक है, जब हमारा पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान के पास चले गया, कोई बात नहीं। पाकिस्तान हमसे, हमारा जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह था, समुद्री पत्तन था, वो चले गया पाकिस्तान के पास, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बदले हमने कौन सा विकसित करा, कांट पत्तन विकसित करता, आपको ध्यान रखना है इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, कि हम भाई परेशान ना हो जाए, हमारा व्यापार ना रुक जाए, तो इसलिए हमने कांडला पत्तन जो है बना विकसित कर लिया था। तो आपका भी कराची हो गया। ऐसे ही कोलकाता जो कि एशिया में ही है, कोलकाता पत्तन है। उसके बाद ये आपका संघाई पत्तन जो कि चाइना का है, ठीक है। हांगकांग, ये आपका ध्यान रखना है। और लास्ट आपका बच गया ये याकोहामा, ठीक है, जो कि जापान का है। ये आपको ध्यान रख लेना है भाई सारे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। इधर हमने देख लिया समुद्री पत्तन, ठीक है, कोई रह तो नहीं गया, अदन रह गया बस, है ना। अदन पे आ जाओ भाई। अदन आपका कहाँ है, ये रहा, ये आपका अदन है, ये वाला हिस्सा, जो कि मिडल ईस्ट में है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गया भाई, सारे हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया का बचा है पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। ये पर्थ है, ठीक है, और ये सिडनी है इधर, अभी हमने देखा भी था, और ये आपका मेलबर्न है, ठीक है। ये हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के अंदर खत्म भाई सारे। अब ऐसे ही किसकी बात करेंगे, वायु पत्तनों की बात भी कर लेंगे फटाफट। देखो, एशिया के अंदर आपका टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा और अदन आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो, ये बीजिंग हो गया आपका चाइना के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर हो गया, मुंबई इंडिया के अंदर हो गया, ठीक है। और जो ये अदन है, ये आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये देखो ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका वायुपत्तन है। और पीछे हमने वो भी देखा, ये कि आपका यमन के अंदर है, आपका देखना अदन जो है ये कहाँ पर है, यमन के अंदर है। और ये वायुपत्तन तो है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक समुद्री पत्तन भी पीछे हमने देखा था। और ये आपका जो यहाँ पर जेद्दा, क्या, जेद्दा एशिया के हैं ये सारे। ये क्या है आपका सऊदी अरब में है ये, तो आपको ध्यान रखना है। हो गया भाई सारे ये। और पीछे चलते हैं वापस, टोक्यो भी रह गया है, टोक्यो देख लिया थी। तो टोक्यो आपका जापान के अंदर है। बीजिंग, मुंबई, जेदा हो गया, ठीक है। अफ्रीका में आ जाओ, जोहान्सबर्ग और नैरोबी। जोहान्सबर्ग और नैरोबी। तो नैरोबी ये रहा भाई आपका, कहाँ पर है ये, केन्या में। है तो अफ्रीका का पार्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, लेकिन नैरोबी आपका कहाँ है, वैसे देश की बात करो तो केन्या में है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। और जोहान्सबर्ग, ये भी आपका अफ्रीका में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अंदर है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो जोहान्सबर्ग भी हो गया अफ्रीका का। उसके बाद यूरोप के अंदर लंदन है, मॉस्को है, पेरिस है, बर्लिन है, रोम है। देखो, तो ये बर्लिन जर्मनी में, आपको पता है यहाँ पर ये पूरा जर्मनी है, ये जर्मनी है। तो ये बर्लिन आपका इधर हो जाएगा, है ना। ये आपका मॉस्को जो कि रूस के अंदर है। उसके बाद लंदन आपका यूरोप के अंदर ही है सारे, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर है ये। और ये आपका पेरिस हो गया, और आपका ये रोम हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। रोम आपका इटली के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है। समझ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप का भी हो गया भाई। और देखो भाई, गलती जो बच्चा करेगा ना मैप के अंदर, वो किस मैप में करेगा, इसी में करेगा, ध्यान रखना, इसमें और जो समुद्री पत्तन वाले में है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 10 मार्क्स का मैप अगर आपको नहीं कटवाना है तो नंबर इसी में नंबर कटते हैं, बाकी बच्चों के पूरे 100 बट्टे 100 आ जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में शिकागो है, न्यू ऑरलियंस है, मैक्सिको सिटी है। तो उत्तरी अमेरिका में देखो ये रहा, मैक्सिको देश के अंदर ही है आपका मैक्सिको सिटी। शिकागो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका कह रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, बट पार्ट तो उत्तरी अमेरिका का ही है। और ये आपका न्यू ऑरलियंस है, ठीक है, मेरे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में सेंटियागो है, ब्यूनस है, आरियस है। तो देखो भाई, ये आपका, ठीक है, चिली में आपका सेंटियागो है, ठीक है। और ये आपका ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। आपका अर्जेंटीना यूरुग्वे के पास है ये। और हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 3 ऑस्ट्रेलिया में आपका डार्विन है और विलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की तरह भाई इधर देखो, तो ये आपका डार्विन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और आपका ये न्यूजीलैंड में आपका विलिंगटन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना यहाँ पर, इसमें डार्विन है, और जो विलिंगटन है ये आपका न्यूजीलैंड में है, ठीक है।
ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं भाई, इंडिया के मैप की बात करते हैं। ये भी 5 मार्क्स का आएगा, आपको 6 मिलेंगे, 5 करने होंगे। तो इंडिया मैप भाई देखो, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो इंडिया के अंदर जो आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, यहाँ पर आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। वर्ल्ड मैप में आपको जगह फिल मिलेगी, आपको पहचानना होगा। इसके अंदर आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा, आपको खुद भरना होगा, ध्यान रखना है। क्या सबसे क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। यहाँ जहाँ पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है, घनत्व नहीं बोला आपसे, कम नगरीय जनसंख्या, तो वो हिमाचल प्रदेश है। क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश है। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर देखने को मिलती है, वो गोवा में देखने को मिलती है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या आपका गोवा है। तो ज्यादा नगरीय जनसंख्या गोवा, और उसके बाद कम है तो प्रतिशत में, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, घनत्व, ठीक है। मैं ज्यादा जनसंख्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं घनत्व बोल रहा हूँ, घनत्व, ठीक है। वरना कुछ आते हैं महाशय कमेंट करते हैं कि भाई आपने यहाँ पे गलत बता दिया, भाई वर्ड पे जोर दो, घनत्व, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करूं, जहां पर ज्यादा घनत्व देखने को मिलता है, तो वो आपका ये आपका बिहार है। क्या है, बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। और कितना देखने को मिलता है मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। जब मैंने पिछली बार मैप की वीडियो बनाई थी, जब बताया था आपको, तो कमेंट करना है इसका भी। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपका पूरा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये पूरा क्या आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है घनत्व, ये आप मुझे बताओगे, बिहार का ही बताओगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, ये भी मैप में पूछ लेता है। तो दिल्ली है आपका, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और कोलकाता है। सारे मेन सिटी वाले एरियाज है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ अलग से चीजें पूछ लेता है भाई, जैसे कि देखो आपका भू संसाधन और कृषि वाले चैप्टर से, कि सबसे अधिक गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक गेहूं और गन्ना, तो आपका यूपी हो जाएगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन में ना भाई, आपको ऐसे डॉट वगैरह नहीं दिखाना है और आपने एरो मार दिया, नहीं। आपको पूरा स्टेट को ऐसे फिल करना पड़ेगा अलग अलग डिजाइन से, और लास्ट में आपको बता देना है ऐसे कि हमने इस डिजाइन से ये दिखाया है, इस डिजाइन से ये दिखाया है, ठीक है भाई। तो यूपी आपका हो जाएगा गेहूं वाला। जब बात आती है सबसे अधिक कपास उत्पादन की, भाई कपास कौन ज्यादा उत्पादन करता है, तो गुजरात आ जाएगा। देखो आपको इस मैप के अंदर भी अलग अलग डिजाइन बना रखे हैं, कहीं पे शेडिंग कर रखे, कहीं पे डॉट डॉट बना रखे पूरे पूरी जगह पे, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि भाई अलग अलग क्षेत्र है। अगर सब पे आप मान लो कि एक जैसा डिजाइन बना दोगे तो क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा, ऐसा कन्फ्यूज हो जाएगा टीचर। तो ठीक है भाई, तो ये कपास वाला गुजरात हो जाएगा। सबसे अधिक कॉफी यानी कहवा कौन उत्पादन करता है, तो वो कर्नाटक है, ठीक है। पूरा कर्नाटक आप फिल कर देना। उसके बाद सबसे अधिक चाय की बात आएगी, तो वो असम है। वो क्या है, असम है आपका पूरा। और जब बात आएगी भाई चावल और जूट की, तो वो आपका क्या है, आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ये फिल कर दिया। अब आगे चलो, जहां से आपके नंबर कटेंगे इंडिया के वाले मैप में, ये वाला सबको पता होता है जितना मैंने पीछे बताया है। ये जहां पर कंफ्यूजन होती है, जहां पर दिक्कत आती है लोगों बच्चों को, तो वो जितने मैप अब बताने वाला हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। वर्ल्ड में जो बताया मैंने उनकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। तो लो एस्क खदाने वाले क्षेत्र, कि जहाँ पर लो एस्क की खदानें हैं, तो पहला आपका भाई बेल्लारी, कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद रत्नगिरी, ठीक है। और आपका है भाई बैलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज, ठीक है, इसको कैसे बोलोगे, तो ये क्या है, उड़ीसा में है। इसको भी ऐसे कर सकते हो, मान लो कि क्योंकि सारे आपसे लो एस्क तो पूछेगा नहीं, आपसे अलग अलग पूछेगा। तो आप क्या करोगे, मान लो आपने लो एस्क के आपने स्टार बना के दिखा रहे हो, तो आप जहाँ जो आपसे लो एस्क का पूछा हुआ स्टार बनाओ, और बाकी कुछ और आपसे पूछा है जैसे मैग्नीज वगैरह का पूछा है, तो वहां पर आप सर्कल बना सकते हो ऐसे। तो अलग अलग डिजाइन से इसको भी दिखाना है आपको। आगे चले, मैग्नीज की खदानें, तो आपका ये भाई बालाघाट है, ठीक है। और उसके बाद आपका कर्नाटक में शिमोगा है। ये दो आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में आते हैं। एक आपका है भाई मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, जो कि आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश साइड में, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में है। और कर्नाटक में आपको देख सकते हो, मिडल आपका जो कर्नाटक है वहां पर आपको शिमोगा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कॉपर माइंस, ठीक है, यानी कि तांबा की खदानें कौन कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर भाई खेतड़ी वाली जगह जो है, आपने इसको पढ़ा होगा उसके अंदर भी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर चैप्टर है आपका,
हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है आपका, उसमें आपने खेतड़ी का नाम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो राजस्थान में है खेतड़ी। उसके बाद हजारीबाग भी आपका है भाई, तांबा की खदानों में आता, जो कि झारखंड के अंदर है। सिंह भूम भी आता, जो कि झारखंड में, दक्षिणी झारखंड में है। आपको ध्यान रखना है, ये सिंह भूम हो जाएगा। तो ये क्या है, तांबे की खदानें हैं। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद बॉक्साइट की खदानें। क्या बॉक्साइट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका उड़ीसा में होता है भाई, ध्यान रखना बॉक्साइट। उड़ीसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट के लिए। तो आपका जो कोरापुट होता है, इसको याद रखना ज्यादा, ठीक है भाई। तो कोरापुट आपका उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद बिलासपुर जो आपका है भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ध्यान रखना, ये भी क्या बॉक्साइट की खदान है। और कटनी जो कि मध्य प्रदेश में। ये तीन जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, कोयले की खदानों की बात करूं, तो कोयले की खदानों में तमिलनाडु का ध्यान रखना भाई। क्या ये नेवेली जो है इस साइड पे, समझ आ रहा है। उसके बाद बोकारो में आ जाओ भाई, जो कि झारखंड में है, ठीक है। इस जो आपका कोयले की खदान है ना भाई, आपको झारखंड में ज्यादा देखने को मिलेगी। जो कोयले की खदान है झारखंड में बहुत देखने को मिलती है। तो बोकारो झारखंड में है, झरिया आपका झारखंड में है। और ये आपका दो तो यहीं पर ही है, ठीक है, जो कि पूछता है कई बार। तो बोकारो और झरिया बिल्कुल साथ साथ में है, ऐसा लाइन बना के याद कर सकते हो, ठीक है, बोकारो झरिया। उसके बाद आपका भाई रानीगंज आता है, क्योंकि कहाँ पर है आपका, ये वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है इस साइड। यानी कि आपका जो पूर्वी बंगाल है, एक तरह से कह सकते हो आप। सॉरी, पश्चिम बंगाल है ये, आपका पूर्वी साइड हो जाता है, पश्चिम बंगाल है। वहां पर आपको रानीगंज देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी कोयले की खदानें हो जाएंगी। उसके बाद तेल शोधनशाला, इंग्लिश में बोलूँ तो ऑयल रिफाइनरीज की बात करूँ, तो आपका भाई गुजरात का जामनगर आपको याद रखना है, वैसे फेमस भी काफ़ी है ये। और मथुरा उत्तर प्रदेश का। और बिहार में आपका जो जगह है कौन सी, बरौनी। ये जो है बेसिकली आपके तेल शोधनशाला है यहाँ पर। इनको भी आपको याद रखना है, समझ आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर से, जो पूछा जाता है कि प्रमुख समुद्री पत्तन। क्या प्रमुख समुद्री पत्तन, आपको कोई नाम दे देगा कि भाई ये समुद्री पत्तन का नाम दे देगा, आपको मैप में दिखाना होगा। तो किसी भी एक टॉपिक से सारे मैप नहीं आएंगे, अलग अलग टॉपिक से आएंगे। तो कांडला आपका गुजरात में है। तो कांडला आपका गुजरात में इस साइड है, ध्यान रखना है। लोकेशन आपको याद नहीं, भूलनी नहीं है। उसके बाद मुंबई पत्तन जो आता ही आता है, कांडला मुंबई, हुगली पत्तन, कोलकाता पत्तन हो गया, ठीक है, कई बार आते हैं ये, ध्यान रखना है। उसके बाद मारमागांव पत्तन कहाँ पर है, आपका गोवा के अंदर है, ठीक है। न्यू मंगलोर की बात करोगे, वो कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सब तट पे ही देखने को मिलेंगे। कोच्चि की बात करोगे, वो आपको केरल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका पत्तन हो जाएगा, ये साइड लोकेशन है ये। उसके बाद ये तो हो गया सर भाई वेस्ट साइड के। अब आ जाओ ईस्ट साइड के। ये क्या है, आपका तूतीकोरिन है। ये आपका चेन्नई पत्तन है। और आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो ये विशाखापट्टनम पत्तन आपका है। और उड़ीसा में आओगे तो ये पारादीप पत्तन है, ठीक है। और अब आ जाओ भाई पश्चिम बंगाल में। क्या बात, आ जाओ पश्चिम बंगाल में। एक तो आपका भाई ये वाला पत्तन है, जो कि हल्दिया पत्तन है। क्या है, हल्दिया पत्तन है। और ये वाला जो ऊपर पत्तन है, ये वाला, ये आपका कभी कोलकाता पत्तन है, ठीक है। ये आपके सारे पत्तन हो गए हैं। तो ध्यान रखना, जो कि आपको फिल करने आने चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पर है पता होना चाहिए। उसके बाद एयरपोर्ट से पूछता है भाई कि मेजर एयरपोर्ट्स वायु पत्तन कौन कौन से हैं। ये तो इंडिया के, हमने ऐसे वर्ल्ड में देखे थे भाई, वायु पत्तन देखे थे, समुद्री पत्तन देखे थे, तो इंडिया में भी देखेंगे हम। तो अमृतसर में भाई, ध्यान अगर अमृतसर जो कि पंजाब में है। दिल्ली, दिल्ली भी आपका क्या है, एक वायु पत्तन है दिल्ली के अंदर भी। आपने सुना होगा आईजीआई एयरपोर्ट है ना। उसके बाद गुवाहाटी में भी है भाई, मतलब असम के अंदर आपको जो गुवाहाटी है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इस साइड। उसके बाद कोलकाता भी आपका क्या है, वायुपत्तन है। और उसके बाद ये वाला जो आपका हैदराबाद है, ठीक है, ये भी आपका है। और ऐसे चेन्नई हो गया, जितनी मेन मेन जगह है आपको वहां पर आपको सारी जगह वायुपत्तन देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। और बेंगलुरु में, ठीक है, और मुंबई में। ये क्या आपका, ये मुंबई हो गया। तो ये सारे क्या है, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेंगे, वायुपतन देखने को मिलेंगे, जहाँ से फ्लाइट निकलती है, ठीक है भाई। सबको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको जितनी मैप वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर आपको कुछ मैप नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ मैप नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस आप निश्चित होकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो मैप खरीद के, ठीक है। वर्ल्ड की प्रैक्टिस आप उससे ही कर सकते हो। आपकी जो एनसीईआरटी मैप दे रखा है, इंडिया के मैप आप खुद खरीद लो और कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। तो वीडियो पसंद है तो क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना, और कमेंट जरूर छोड़ के जाना प्यारा सा। समझ आ गया? मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।